त्योहारों की व्यस्तता में ऐसा लगता है कि मिठाई हो या सब्जी हो या कोई भी खाना हो बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी मिठाई बनाई है जो 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी और खाने में ज़बरदस्त टेस्ट वाली होगी और बहुत ही ईजी मेथड से बनाएंगे। तो चलिए किचन में वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बस 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेंगे मावा, जिसे खोया कहते हैं, और जो मैंने आधा किलो करीब लिया है और घर का बना हुआ है ये। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर, जो हरी वाली इलायची होती है, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, उसको कूट करके पाउडर बना लिया है। और ये थोड़ी सी चीनी है। चीनी मैंने लिए करीब 200 ग्राम। आप जिसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं चीनी को। और सबसे पहले करेंगे हम ये मावा को भून लेंगे एक कढ़ाई में डाल करके। देखिए अच्छी तरीके से, ये मैंने घर का मावा लिया है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। तो इसको भून लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। और बस इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। पहले भूनते समय इसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा बन करके, और बहुत जल्दी से भुन करके तैयार होगा और बहुत जल्दी से अच्छे से बनकर तैयार होगी मिठाई ये, और अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ये मावा टाइट भी हो जाएगा और कलर भी हो जाएगा इसका थोड़ा सा डार्क सा। इस तरीके से देखिए भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे गैस के। इस तरीके से देखिए चलाती हुई, और बाकी की बची हुई चीनी अब इसमें डाल देंगे। जो चीनी बची हुई थी कटोरी में, वो पूरी चीनी हम डाल करके और तब तक चलाएंगे तब तक चीनी इसमें घुल जाती है और वो सूख सी जाए थोड़ी सी। इस तरीके से देखिए चीनी घुल जाएगी, तब तक हमें इसको चलाना है। और देखिए ये मिठाई बहुत जल्दी से बनकर तैयार होती है और टेस्टी इतनी होती है कि जैसे बिल्कुल ब्रजवासी का कलाकंद, ये समझिए आप। और इसमें बस इस समय डाल देंगे थोड़ी सी ये जो हमने इलायची का पाउडर बनाकर तैयार किया था, वो इसमें डाल सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इस समय, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है सिर्फ कलाकंद। और कलाकंद में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डलता। कोई केक वगैरह बनाते तो हम उसमें डाल सकते थे, लेकिन कलाकंद में ड्राई फ्रूट्स नहीं डलते, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, प्लेन बिल्कुल। इस तरीके से देखिए चीनी हमारी बिल्कुल घुल करके तैयार हो गई है। इसमें बस थोड़ा सा इसको सूखने तक हम इसको चलाना है मावा को, जिससे देखिए इसका कलर भी आ गया है बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा हल्का सा रेडिश सा कलर आ गया है। इस तरीके से देखिए बस तैयार है। और जिस बर्तन में हमें इसको जमाना है उस बर्तन में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। देसी घी लगाएंगे, कोई ऑयल वगैरह हमें नहीं लगाना है, सिर्फ देसी घी का यूज़ करेंगे इसमें। और इसके ये जो मिक्सचर तैयार किया है मावा वाला, इसमें पलट करके इसको जमा लेंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार होती है। जितनी देर में आप सब्जी खाना बनाएंगे ना, उतनी देर में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और मावा तो हम पहले से बनाकर रख लेते हैं, आप चाहे तो मार्केट का मंगा कर भी, कि बिल्कुल 10 मिनट में मिठाई बनकर तैयार। और देखिए बर्तन में लेकर के इसको अच्छे से चम्मच से चिकना कर देंगे इस तरीके से ऊपर से, और बिल्कुल एक जैसा कर देंगे इसके किनारे। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, देखिए करीब आधा से 1 घंटे। और ठंडा होने के बाद इसमें लगाएंगे हम चांदी के वर्क, जो कि बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे हम मार्केट से खरीद कर लाए हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आपका कलाकंद बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना। और बस अब जम चुका है ये। और अब हम इसको बर्फ़ी की शेप में, जैसे आप चाहें उसी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो। लेकिन मैं तो सिर्फ चौकोर शेप में ही इसको काटूंगी, क्योंकि कलाकंद मोस्टली चौकोर शेप में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से देखिए चाकू की हेल्प से आप इसके बर्फ़ी के से पीस बना लीजिए। साइज आप अपने पसंद का ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसे चाहें आप वैसे ले लीजिए, उसी हिसाब से आप इसको रखिए। और बिल्कुल ये कलाकंद इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा, दानेदार बिल्कुल। ये देखिए देखने में दिखाई दे रहा है। देखिए इसको निकाल कर देखेंगे, बिल्कुल कितने बढ़िया से पीस हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी, और बहुत सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। कोई चाशनी का झंझट नहीं, किसी तरीके का कोई बिगड़ने का नहीं कि ख़राब हो जाएगा, जमेगा नहीं, कुछ भी नहीं। बस फटाफट से मावा में चीनी मिलाइए, भूनिए और बन करके तैयार। ये देखिए कलाकंद हमारा बन करके तैयार है। और देखिए इसको तोड़कर देखेंगे कितनी दानेदार और कितना रवादार बना है। ये देखिए है ना बहुत बढ़िया सा। और खाने में तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट वाला कि केक वगैरह जो भी होगा, बर्फ़ी होगी, उसको भी खाना भूल जाएंगे आप। बिल्कुल मार्केट से नहीं लाएंगे, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कलाकंद वाली रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।
और हम वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।